दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, दिव्यांग शक्ति, लखनऊ से। आज हमारे बीच गौरी शंकर जी हैं। इनको कुछ दिन से टेराहर्ट्ज थेरेपी दिया जा रहा है। इनको कमर में दर्द थी, घुटने में दर्द था और एंकल जॉइंट में भी दर्द था। तो गौरी शंकर जी, आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से आए हैं और कब से थेरेपी ले रहे हैं, कितना लाभ हुआ आपको? मैं गौरी शंकर यहीं इंदिरा नगर में रहता हूँ। 19/483 मकान नंबर है। यहीं मुझे लगभग 50 साल हो गए रहते। मुझे 2 बार स्लिप डिस्क हो गया और स्लिप डिस्क का मैंने चंदन में भी इलाज करवाया और उसके बावजूद हमने मेडिकल कॉलेज में भी इलाज करवाया। आराम तो मुझको मिला, लेकिन बार बार हो जाता है। अब की बार मैंने कुछ दवाइयाँ चेंज किया है, कुछ दूसरे डॉक्टर दिखाया और उसके बाद हमें पता लगी ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी के बारे में। तो हम इधर आ गए। यहाँ आए, जब से यहाँ मैं शिकायत करवा रहा हूँ, जब से मैं थेरेपी ले रहा हूँ, तब से लगभग मेरे घुटनों में दर्द था वो भी कम हो गया है। पैरों के एड़ियों के पास में दर्द था वो भी कम हो गया है। और कमर में जो दर्द था ये तो बहुत कम हो गया है, काफ़ी आराम हो गया है। लेकिन बेल्ट अभी भी मैं लगाता हूँ, इसलिए कि मुझे खुद डर बना रहता है कहीं ऐसा ना हो स्कूटी चला रहा हूँ या कहीं गड्ढा गुड्ढी में पैर पड़ जाएगा, उसके बचाव के लिए कि कहीं मोच ना आ जाए, इसलिए मैं अभी बेल्ट लगाता हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। वैसे हमको इस समय कमर में आराम है, पूरा आराम है। और दवाई मैं हल्की फुल्की ले लेता हूँ। बाकी हमारा जो है पेट जो पेट में गैस बनती थी वो भी आराम है इस थेरेपी से। और सर में भी लगभग बीपी मेरा बढ़ता था तो हमारा सर दर्द करता था। अब तो हम दवाई भी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन जो है बीपी भी जो है सर दर्द नहीं करता मेरा। अब ये चाहे थेरेपी का कमाल हो या दवाई या बीपी अपने आप कम कंट्रोल होता जा रहा है, तो ये थेरेपी से ही हो रहा है। क्योंकि इसके पहले जो है मैं परमानेंट दवाई खाता था। सुबह नाश्ते के बाद तुरंत दवाई खाता था, बीपी का नहीं खाता था। जिस दिन भूल जाता था उस दिन मेरे सर में दर्द होने लगता था। लेकिन अब मैं भूल भी जाता हूँ और कहो एक दिन 2 दिन भूल जाता हूँ, लेकिन सर में दर्द नहीं होता है। बीपी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन सर में दर्द नहीं करता है। एक्चुअली होता क्या है गौरी शंकर जी, जो स्पाइन पे आपको थेरेपी दी जा रही है, लोकल दी जा रही है, तो उसमें बीपी भी मेंटेन होता है, क्योंकि स्पाइन से ही सारे ऑर्गन में इसका फ्रीक्वेंसी जा रहा है, दे रहे हैं स्पाइन पे। हाँ, लेकिन आपको जो है सारे ऑर्गन भी कवर हो रहा है, तो उस वजह से भी बीपी मेंटेन होने लगता है। और जो चिपचिपा मैंने जांच किया था और गाढ़ापन जो आया था ब्लड में, हाँ, वो पतला हुआ है, तो बीपी मेंटेन होने लगा है आपका। इन फ्यूचर बीपी की दवा नहीं लेनी पड़ेगी। अभी हम ये नहीं कर सकते, लेकिन 4-6 महीना जब आप ट्रीटमेंट ले लेंगे तो काफ़ी चेंज नज़र आएगा आपको। अभी असल में बीपी की दवा हम पहले तो बिना दवा के 1 दिन नहीं रह पाते थे। अगर मैं भूल जाता था तो मेरे सर में जो है दर्द होने लगता, तो मुझे तुरंत एहसास होता था आज मैं बीपी दवाई भूल गया। तो जैसे ऑफिस में जाता था तो ऑफिस में मैं बीपी दवाई रखता था या एक आध टेबलेट में पर्स में रखता था कि कहीं ऐसा ना हो घर पे ना खा पाया या ऑफिस ना जा पाया, तो पर्स से मैं निकाल के खा लेता था। लेकिन अब तो हम भूल जाते हैं, फिर भी जो है सर में दर्द नहीं होता है। तो अच्छी बात है ये। बीपी जब हाई होता है तभी सर में दर्द होता है, तभी सर में दर्द होता है। बीपी अगर मेंटेन रहेगा तो सर में दर्द नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं ये चाहूँगा कि जो बेल्ट आप बांध रहे हैं, ट्रैवलिंग में तो बांधिए, जैसे कहीं जाना है स्कूटर पे या कहीं मूवमेंट करना है तो आप बेल्ट बांधिए। अदरवाइज जब आप रेस्ट में हैं या ऑफिस में बैठ गए तो बेल्ट ढीला कर दिया। नहीं, वो सर वही करता हूँ। हाँ, जब मैं घर पे रहता हूँ तो बेल्ट मैं निकाल देता हूँ। अगर घर पे मैं सीढ़ी से कभी ऊपर भी चढ़ गया तो भी मैं बेल्ट नहीं लगाता। अच्छा, इतना आराम रहता है। लेकिन फिर भी स्कूटी चलाता हूँ या किसी के साथ में नहीं, उसमें जरूरी, क्योंकि आपका मैटर स्लिप डिस्क वाली है। हाँ, तो उसमें जैक लगने में वो रिकरेंस हो सकता है। कभी झटका लगने के डर की वजह से थोड़ा डर बना हुआ। डॉक्टर ने कहा है कि अगर नहीं आप बेल्ट बांधेंगे, नहीं सेफ्टी रखेंगे तो तीसरी बार
हो चुका है आपको, अगली बार अगर होगा तो आपका हो सकता है पैर में शून्यपन आ जाए, या हो सकता है आपका पैर पैरालाइज हो जाए पैर में। हाँ, पैरालिसिस होने का डर रहता है। और इसलिए आप हमेशा बेल्ट लगाइए और योगा करिए, आप व्यायाम करिए। तो थोड़ा बहुत योगा करता था, वो भी हमारा छूट गया है। अच्छा। और नहीं, फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट से आपका धीरे धीरे हिलअप हो जाएगा। और लेकिन हाँ, जर्क ना लगे इसका लिए तो प्रिकॉशन आपको लेना ही पड़ेगा। इसके लिए तो सर मैं बेल्ट हमेशा लगाता हूँ। अगर मैं कहीं जाता भी हूँ तो ट्रेन पे सफ़र कर रहा हूँ तो भी मैं बेल्ट लगाता हूँ। तो ट्रेन से चढ़ना है, उतरना है, कुछ सामान मार्केट भी गया तो भी लिए, भाई मान लीजिए कोई सामान उठा ही लिया, इसलिए बेल्ट रहता तो उससे एहसास रहता कि मुझे झुकना नहीं है। ठीक है सर। और कोई समस्या अलग से कुछ है वो बता सकते हैं, तो उसका भी ट्रीटमेंट आपका होगा। अभी तो जो प्रॉब्लम आपने बताया है उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन इस मशीन के ज़रिए हम हार्ट, लीवर, किडनी, एनीथिंग, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आप 4 महीने का डोज इसमें लीजिए, तब जा कर के आपका मेंटेन हो जाएगा। क्योंकि हफ्ता 2 हफ्ता में रिलीफ तो मालूम देता है, लेकिन पूर्णतः रिलीफ नहीं होता है। तो आने वाले समय में आप कंटिन्यू रहिए। आने के लिए धन्यवाद गौरीशंकर जी। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं तो यहाँ जब से सुना हूँ तब से वही रमेश कुमार वर्मा जी ने बता दिया कि आप यहाँ चलिए मेरे साथ, डॉक्टर साहब वहाँ आपकी जांच भी कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता देंगे, और उसके बाद आप थेरेपी ले लीजिए। फ्रीक्वेंसी थेरेपी से आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो मैं आया तो हमारे साथ 1-2 लोग और आए, उनको भी काफ़ी राहत मिल रही है। और मैं चाहूँगा कि हमारे साथ और जो भी लोग होंगे, हाँ, जितने मिलने वाले उसको आप अवेयर करिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट अभी सबको मालूम नहीं, डॉक्टर के बीच में भी नहीं मालूम है। ये तो बहुत पुराने समय में आइंस्टीन महोदय ने कहा था फ्यूचर मेडिसिन जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का होगा। और आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, करीब 35-40 लोग आए, नॉट ए सिंगल बंदा ये बोला कि हमको फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो बात अलग है, एक हफ्ते में आपको 10% या 20% फ़ायदा हुआ, 2 हफ्ते में 30% फ़ायदा हुआ, ये तो हम मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी को पेन बढ़ गया हो या उसको फ़ायदा ना हुआ हो, ये तो खैर नहीं हुआ। फ़ायदा तो सबको हुआ, फ़ायदा तो सबको हुआ, सबको रिलीफ मिला है और आराम भी मिला। हमारे साथ जितने लोग आए सब ये कहते हैं कि नहीं वहाँ काफ़ी आराम है, बल्कि इस फ्रिक्वेंसी से हमने जो पानी भी पिया। हाँ, पानी अगर आप पीते हैं, हाँ अच्छी बात आपने करी। ट्रीटमेंट के पहले पानी पीना है इस फ्रीक्वेंसी चार्ज, उसके बाद पीना है फिर चार्ज करके। हाँ। तो वैसे तो रोल इसका बहुत है पानी का। आप घरों में सब्जी जो लाते पेस्टिसाइड्स है, फल जो है उसमें पेस्टिसाइड्स है, अगर उसमें छोड़ दें चार्ज किया हुआ पानी, क्योंकि लीनियर फॉर्म में हो जाता है तो आराम से पेनिट्रेट करता है सेल पे जा कर के। तो आपको आने वाले समय में ये अगर पॉसिबल हो तो आप इस मशीन को लेकर के सुबह शाम दोपहर अपने घर के सारे मेंबर्स को डॉक्टर से दूर कर सकते हैं। हम ये जोर नहीं देंगे कि आप लीजिए, लेकिन अगर आपको लगे कि वर्थ है इसमें तब लीजिएगा। वो तो है, जब हमको फ़ायदा मिलेगा। मेरी वाइफ काफ़ी आराम है। मेरी वाइफ तो कई अब चूँकि हम स्कूटी चलाते हैं, बाइक वगैरह चलाते नहीं हैं, हम 2 सवारी से ज़्यादा हम लेते भी नहीं कि हम किसी 3rd पर्सन को बैठा लें, और इसलिए नहीं तो हम अभी भाभी को लाते हैं, नहीं तो वाइफ तो मेरी आई 2-4 बार आई हैं। अब जब घर चले जाएंगे तो वाइफ मेरी बराबर आया करेंगी। बाकी उनको तो हार्ट में तकलीफ थी, अब हम ये इसलिए उनको लाना चाहते हैं कि उनका हार्ट भी मजबूत हो जाए। हाँ, बिल्कुल होगा। और उनके जो है उनका बीपी भी है, शुगर भी है, लेकिन अभी इन सभी चीज़ों में फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि अभी शुगर तो हमको जो है अभी शूटअप कर गया तो 200 सुपर चला गया, लेकिन हम दवाई नहीं खाते हैं। बस थोड़ा चलने की भी प्रैक्टिस करिए और फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट लीजिए। निकलता है, स्केलर एनर्जी नेचुरल वे में मिलता है, सनलाइट से, वॉकिंग से, हवा से, तो वो भी लीजिए आप, साथ में ये फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट लीजिए। होपफुली आप ठीक हो जाएंगे, हमें यही उम्मीद है। आते रहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।